नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल हिंदू इन्फिडल में। महान कुरुक्षेत्र की भूमि पर चल रहे महायुद्ध ने उग्र रूप लिया है। जो युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, उसमें अभी अधर्म ने प्रवेश कर लिया है। देखते हैं 13वें दिन की बची हुई घटनाएं आज की यह वीडियो में। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर और द्रोणाचार्य को अभिमन्यु की उपलब्धि पर उत्साहित और गर्वित देखकर क्रोधित दुर्योधन अभिमन्यु पर टूट पड़ा। दुर्योधन को देखने के बाद भी भयभीत कौरव सैनिक सभी दिशाओं में भाग गए। दुर्योधन के अप्रत्याशित कदम को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। अभिमन्यु बहुत क्रोधित और क्रोधित है। वह राजा को मार भी सकता है। द्रोणाचार्य की आज्ञा सुनकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, राजा शकुनी, राजा शल्य, कृतवर्मा और वृषसेन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा की और दुर्योधन की रक्षा की, जो अभिमन्यु के निरंतर बाणों से व्याकुल था। उन सभी बाणों का उत्तर देते हुए और बदले में अपने नुकीले बाणों से उनमें से प्रत्येक को भेदते हुए अभिमन्यु ने अश्मक राज्य के अश्मक के पुत्र को मार डाला, उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। वीर अभिमन्यु ने कर्ण की छाती में 3 बाण मारे, जिससे उसका धनुष छूट गया और फिर 3 बाण मारकर सुषेण, दृग्लोचन और कुंडवेधिन को मूर्छित कर दिया। इसके बाद उसने अजय राजा शल्य को भी उसके रथ पर मूर्छित कर दिया। अपने भाई को मूर्छित देखकर शल्य के भाई ने क्रोध से अभिमन्यु को घायल कर दिया। शत्रु के क्रोध पर मुस्कुराते हुए अभिमन्यु ने धनुष उठाकर बाणों की वर्षा की और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला, शल्य के भाई का सिर काट दिया और रथ को धूल में मिला दिया। अपने राजा को मरा हुआ देखकर मद्र योद्धा अभिमन्यु का वध करो चिल्लाते हुए अभिमन्यु पर टूट पड़े। निर्भय मद्र सैनिकों पर मुस्कुराते हुए अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा की, जो कवच को भेदते हुए लाल गर्म लोहे की छड़ के समान सैनिकों के शरीर में घुस गए। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर उत्साहित और प्रफुल्लित द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य से कहा, उस बालक को देखना आनंददायक है। उसने प्रत्येक योद्धा के पराक्रम को पार कर लिया है, यहां तक कि मेरे और अर्जुन के भी। उसे देखो, कृष्ण की तरह महान, दृढ़ निश्चयी और सुंदर, अर्जुन की तरह प्रतिभाशाली और विनम्र, युधिष्ठिर की तरह विनम्र, भीम से बढ़कर कार्य, नकुल और सहदेव की तरह सुसंस्कृत और विनम्र। ओह, वह कृष्ण और पांडु के पुत्रों के सभी उत्तम गुणों का अवतार है। देखो वह किस तरह अपने बाणों की वर्षा कर रहा है। मैं देख सकता हूं कि वह सैनिकों के प्रति नरम और विनम्र है। इतनी प्रतिभा के साथ यदि वह भीम की तरह क्रोधित हो जाए तो वह पूरी सेना का सफाया कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता। अर्जुन और भीम के सम्मान के रूप में मैंने अर्जुन की प्रतिभा और कौशल में प्रगति देखी है। इस छोटी सी उम्र में ही उसने वह सब कुछ सीख लिया है जो अर्जुन ने इतने सालों में सीखा है। दुर्योधन, जो असहाय खड़ा था और अभिमन्यु के पराक्रम से क्रोधित था, द्रोणाचार्य के उत्तेजित चेहरे को देखकर क्रोध से भर गया और कर्ण और दुःशासन के पास गया और कहा, हमारे सेनापति द्रोणाचार्य को देखो, गर्व और प्रसन्नता से भरा हुआ। मेरा विश्वास करो, वह उस बच्चे को मारना भी नहीं चाहते, खासकर इसलिए क्योंकि अभिमन्यु उनके प्रिय शिष्य अर्जुन का पुत्र है। हमें ही उसे मारने के लिए कुछ करना होगा। अभिमन्यु को मारने की इच्छा से क्रोधित दुःशासन ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया और जोर से कहा, भाई, आज मैं इस बालक को मारते हुए देख। इस बालक के चले जाने पर अर्जुन और कृष्ण भी इस संसार से चले जाएंगे और उन्हें जीने की इच्छा नहीं रहेगी। इसके साथ ही पांडु और द्रौपदी के पुत्र भी चिता में समा जाएंगे। कल तक तुम राजा बन जाओगे। दुःशासन की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने उसे अभिमन्यु के विरुद्ध युद्ध करना बंद करने के लिए चिल्लाया। उन्होंने जितना भी प्रयत्न किया, व्यूह में आगे बढ़ने के उनके प्रयास विफल रहे। पांडु के पुत्रों की असमर्थता पर हंसते हुए दुःशासन अभिमन्यु के विरुद्ध आगे बढ़ा और उसके अप्रत्याशित कदम को देखकर निराश द्रोणाचार्य दुर्योधन की योजना को याद करके अभिमन्यु के लिए चिंतित हो गए।
दुःशासन को अपने ऊपर आक्रमण करते देख अभिमन्यु ने कहा, तुमने माता द्रौपदी का अपमान किया है और उसके तथा मेरे पिताओं के बारे में बुरा भला कहा है। और जब मामा कृष्ण शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर में थे तब भी तुमने घृणित व्यवहार किया था। आज मैं अपने हृदय में तुम्हारे प्रति क्रोध के बोझ से तथा अपने प्रिय मामा, पिताओं और माता द्रौपदी के प्रति पुत्र के रूप में ऋण से स्वयं को मुक्त करूंगा। यदि तुम बिना लज्जा के जीना चाहते हो तो अभी युद्ध भूमि छोड़ दो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। मुझे महाबली भीम की प्रतिज्ञा याद है और यही तुम्हारी मृत्यु का उपयुक्त तरीका है। अभिमन्यु के वचन सुनकर क्रोधित होकर दुःशासन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा कर दी। उन बाणों का जवाब देते हुए अभिमन्यु ने लगातार अपने शत्रु पर बाणों की वर्षा की और उसके महत्वपूर्ण अंगों को छेद दिया। क्रोधित हाथी की तरह दुःशासन ने अभिमन्यु से युद्ध किया, लेकिन वह अभिमन्यु के पराक्रम के सामने कुछ नहीं कर सका। अभिमन्यु के सुनहरे पंखों वाला बाण दुःशासन के कंधे के जोड़ पर लगा और उसके शरीर के पंखों तक घुस गया और उसे धनुष से पकड़ से बाहर कर दिया। अभिमन्यु ने उसे और 7 बाणों से मारा और दुःशासन को अपनी जगह पर ही बेहोश कर दिया। दुःशासन का सारथी तुरंत रथ को जितनी जल्दी हो सके अभिमन्यु से दूर ले गया। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर पांडवों और उनकी सेना ने जय जयकार की और जोर से जयकारे लगाए। वे प्रसन्नता से भरकर राजा जयद्रथ पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। अभिमन्यु के पराक्रम से क्रोधित और अपमानित होकर दुर्योधन ने कहा, कर्ण, इस बालक ने मेरे पराक्रमी दुःशासन को पराजित कर दिया है। यह अपने धनुष और पराक्रम से मेरा अपमान कर रहा है। दुर्योधन की रक्षा के लिए कर्ण ने अभिमन्यु पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए हमला किया। कर्ण के बाणों से घायल होने के बावजूद बिना किसी दर्द के और द्रोणाचार्य से युद्ध करके व्यूह को तोड़ने की इच्छा से अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों से कर्ण के ध्वज और छत्र को काट डाला और कर्ण के सारथी और घोड़ों को मार डाला। शक्तिशाली कर्ण के पहचानने से पहले ही अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करके उसका धनुष काट दिया और उसे 3 बाणों से छेद दिया और कर्ण और अभिमन्यु के बीच द्वंद्व कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर प्रसन्न द्रोणाचार्य बोले, कृपाचार्य, उस बालक की धनुर्विद्या का कौशल तो देखो, अद्भुत पैर। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाया था, लेकिन इस बालक ने अकेले ही यह कर दिखाया। उसका धनुर्विद्या कौशल अर्जुन और कर्ण से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सूर्योदय से ही वह पूरी सेना के विरुद्ध अकेले ही युद्ध कर रहा है और फिर भी वह थका हुआ या निराश नहीं दिख रहा है। इस बीच कर्ण की रक्षा के लिए उसका छोटा भाई शोण अभिमन्यु के विरुद्ध आगे बढ़ा। शोण का मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए साहसी अभिमन्यु ने एक ही बाण से शोण का सिर काट दिया और कर्ण के सांस लेने से पहले ही उस पर बाणों की बौछार कर दी। कर्ण की लाचारी देखकर उसका सारथी रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए अभिमन्यु ने कौरव सैनिकों पर लगातार बाणों की बौछार की। सैनिक जंगल की आग में जले कीड़ों की तरह तड़प रहे थे। अविनाशी चक्रव्यूह को भेदकर और अपनी सफलता का संकेत देते हुए शंख बजाकर अभिमन्यु द्रोणाचार्य और दुर्योधन तक पहुंचने के अपने मार्ग में आने वाले योद्धाओं को कुचलने में लग गया। युद्ध भयंकर और क्रूर था। वृषसेन के सारथी का वध करके और वृषसेन को युद्ध के मैदान से दूर भेजकर तथा वस्ती राज्य के राजा वस्तीय को लोहे के बाण से मारकर अभिमन्यु दुर्योधन के शक्तिशाली भाइयों और कौरव सेना के प्रमुख राजाओं और राजकुमारों से भिड़ गया। राजकुमार सत्वश्रवा को पकड़कर अभिमन्यु ने अपने पास आ रहे सैकड़ों सैनिकों को मार डाला। शल्य के पुत्र रुक्मरथ, जो अपने मित्र को बचाने के लिए दौड़े, अभिमन्यु के बाणों से अपने हाथ और सिर खो बैठे और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। मद्र राजकुमार और योद्धा क्रोध से अभिमन्यु पर टूट पड़े, लेकिन बिजली की तरह अभिमन्यु ने दिव्य गंधर्व अस्त्र का प्रयोग करके राजकुमार सत्वश्रवा और सैकड़ों योद्धाओं सहित सभी शक्तिशाली राजकुमारों को मार डाला। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर दुर्योधन की रीढ़ में कंपन महसूस हुआ और वह अभिमन्यु पर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में दुर्योधन
हालांकि वह शक्तिशाली था, अभिमन्यु के पराक्रम का जवाब देने में असमर्थ था। उसने अपने सारथी को वापस लौटने और अपने जीवन की इच्छा द्रोणाचार्य से मिलने का आदेश दिया। इस बीच राजा युधिष्ठिर और उनकी सेना के व्यूह में प्रवेश करने के निरंतर प्रयासों को राजा जयद्रथ ने बाधित कर दिया। राजा बृहद्बल, राजा शकुनी, कृपाचार्य, कृतवर्मन और लक्ष्मण अभिमन्यु पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, जो पूरी कौरव सेना को ऐसे परास्त कर रहा था जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा हो। वीर अभिमन्यु ने कौरव सेना के सभी सैनिकों को अपने बाणों से भिगोकर उन्हें परास्त कर दिया और उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु का सामना किया और अभिमन्यु के चौड़े मुंह वाले बाण से अपना सिर खो दिया और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। लक्ष्मण को मृत अवस्था में देखकर कौरव सेना में भय और घबराहट भर गई, जबकि क्रोधित दुर्योधन चिल्लाया, उसे अभी मार डालो। दुर्योधन के आदेश पर कलिंग और निषाद की सेना ने अपने राजा कृत के पुत्र के साथ अभिमन्यु को घेर लिया। अंगूर के समान अपने सामने की सेना को कुचलते हुए अभिमन्यु ने कलिंग और निषाद राज्य के संपूर्ण हाथी दल को नष्ट कर दिया और बिना किसी संघर्ष के कृत के पुत्र का सिर काट दिया। वृंदरक का वध करने और उसके चरणों में आनंदित होने में समय न लगाते हुए अभिमन्यु ने निकट आ रहे अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा के बाणों से क्षत-विक्षत होकर दृढ़ और साहसी होकर खड़े हुए अभिमन्यु ने अश्वत्थामा के बाणों का उत्तर दिया और 3 बाणों से उसकी छाती में छेद कर दिया। उसे बचाने की इच्छा से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजा बृहद्बल और कृतवर्मन ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सभी के बाणों का जवाब देते हुए और बदले में उन्हें भेदते हुए अभिमन्यु ने क्रोध में आकर कौशल नरेश बृहद्बल की छाती पर नुकीला बाण मारा। उसके बाद उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। राजा बृहद्बल के पतन के साथ ही इक्ष्वाकु वंश के अंतिम कौशल नरेश का भी विनाश हो गया। अभिमन्यु के पैरों को देखकर 10,000 योद्धा और उनके राजा डरकर युद्ध के मैदान से भाग गए। इस बीच युद्ध के मैदान में लौटते हुए कर्ण ने अभिमन्यु का विरोध करना शुरू कर दिया, जो हजारों कौरव योद्धाओं का वध करने में व्यस्त था। कर्ण के बाणों का जवाब देते हुए अभिमन्यु ने कर्ण के 6 सेनापतियों, मगध के राजकुमार अश्वकेतु और भोज के राजकुमार माटिकवत को उनके घोड़ों और सारथी के साथ मार डाला। राजा युधिष्ठिर की जीत की इच्छा से अभिमन्यु ने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, महामेघबा, उवर्चा और सूर्यभास का वध कर दिया। अभिमन्यु को देखकर भयभीत दुर्योधन ने कर्ण से द्रोणाचार्य से उसे मारने के उपायों के बारे में चर्चा करने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य के पास जाकर कर्ण ने पूछा, अभिमन्यु पूरी सेना को कुचल रहा है और योद्धा भयभीत है। क्या अभिमन्यु को हराने या मारने का कोई संभव तरीका है? अभिमन्यु से अपनी प्रसन्न आंखें हटाए बिना द्रोणाचार्य गर्व से बोले, कर्ण, उसे देखो। उसकी सभी चालों और कार्यों में तेजी को देखो। इस दुनिया के एक अग्रणी योद्धा के रूप में और धनुर्विद्या और युद्ध तकनीकों में निपुण होने के नाते मुझे बताओ कि क्या तुम उसमें कोई दोष देख पा रहे हो? उसने अपने रूप, अपने कार्य, अपनी गति और जिस तरह से उसने उस मोटे और अभेद्य रक्षात्मक कवच को पहना है, उससे मुझे बहुत मजा आया है। वह जो कुछ भी करता है और जिस तरह से व्यवहार करता है, उससे मुझे अर्जुन और कृष्ण की याद आती है। अभिमन्यु और उसके पराक्रम पर मुस्कुराते हुए और गर्व महसूस करते हुए दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य को याद करते हुए कर्ण ने जवाब दिया, सिर्फ 16 साल का और फिर भी वह अपनी तेजी और कौशल में अर्जुन और मुझसे आगे निकल गया। उसके बाणों ने मुझे अर्जुन के बाणों से ज्यादा छेदा। लेकिन दुर्योधन की जीत के लिए हमें अभिमन्यु को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह पूरी सेना को खत्म कर दे। दुर्योधन का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सिर झुकाकर भारी मन से द्रोणाचार्य ने कहा, कोई भी योद्धा तब तक शक्तिशाली नहीं रह जाता जब तक उसके पास हथियार और कुशल सारथी न हो। अभिमन्यु तब तक अजेय है जब तक उसके पास धनुष या कोई हथियार न हो, और उसका सारथी सुमित्रा भी घोड़ों को आश्चर्यजनक ढंग से चला रहा है। यदि तुम उसका धनुष काट सको और उसका रथ कुचल सको,
तो आशा है कि तुम उसे धीमा कर सको या उसका प्रतिरोध कर सको। अपनी कीर्ति को पुनः स्थापित करने की इच्छा से तथा अभिमन्यु से हुए अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने आदेश दिया, यदि हम इस प्रकार से लड़ेंगे तो उसे मार नहीं सकेंगे। उस पर आक्रमण करो। यह युद्ध के नियमों का पालन करने का समय नहीं है। अनुचित युद्ध की आज्ञा पाकर पराक्रमी योद्धाओं द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुर्मशान, दुःशासन, राजा शकुनी, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। उन सभी बाणों का उसी प्रचंडता तथा क्रोध से प्रत्युत्तर देते हुए, यद्यपि अभिमन्यु बाणों से बिंध गया था, फिर भी उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर उसके सारथी को अभिमन्यु के ये शब्द याद आ गए, मेरे सामने खड़ी समस्त कौरव सेना मेरी शक्ति के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। उसे गर्व तथा सौभाग्य का अनुभव हुआ, यद्यपि उसने हृदय में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका अंत निकट है। सबसे अधर्मी युद्ध में कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और कृतवर्मन ने घोड़ों को मार डाला, जबकि अन्य लोगों ने अभिमन्यु को दूसरा धनुष या हथियार लेने से रोका। कृपाचार्य ने सारथी सुमित्रा का वध कर दिया। तलवार और ढाल हाथ में लेकर अपने रथ से कूदकर अभिमन्यु बिना किसी दूसरे विचार के द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। निराश द्रोणाचार्य ने सेना के सेनापति के रूप में अपने कर्तव्य को याद करते हुए अपने भालों से अभिमन्यु की ढाल तोड़ दी और कर्ण ने तलवार को टुकड़ों में काट दिया। बिना रुके और तेजी से आगे बढ़ते हुए अभिमन्यु ने जमीन पर पड़े एक अलग हुए पहिए को उठाकर द्रोण पर हमला किया। अभिमन्यु को पहिया पकड़े हुए देखकर उसने कृष्ण की याद दिला दी, जो पितामह भीष्म के खिलाफ हाथ में पहिया लेकर क्रोध कर रहे थे। जब द्रोणाचार्य अवाक और स्थिर खड़े होकर अभिमन्यु को देख रहे थे और उसके भीतर कृष्ण को देख रहे थे, तो अन्य योद्धाओं ने अपने भालों से पहिए को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्रोध में जोर से चिल्लाते हुए और जमीन से एक गदा उठाते हुए अभिमन्यु अश्वत्थामा के रथ की ओर दौड़ा। प्रतिक्रिया करने का समय न मिलते हुए अश्वत्थामा जल्दी से अपने रथ से कूद गया, जबकि अभिमन्यु घोड़ों और सारथी को मारने में व्यस्त था। अपने गदा से रथ को कुचलते हुए क्रोधित अभिमन्यु ने दृढ़चित्त होकर रक्त से लथपथ होकर 10 ब्रह्मावसत्य रथी योद्धाओं और 10 गज योद्धाओं को उनके हाथियों सहित मार डाला। दुर्माशन के रथ की ओर दौड़ते हुए अभिमन्यु ने उसके रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और घोड़ों को मार डाला। दोनों ने गदाएं हाथ में लेकर एक दूसरे पर आक्रमण किया। बाणों से क्षतविक्षत अभिमन्यु ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके दुर्माशन पर गदा से प्रहार किया, जिससे दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। सबसे पहले उठकर जब उसने देखा कि अभिमन्यु खड़ा होने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो दुर्माशन ने अपनी गदा से अभिमन्यु के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। अभिमन्यु को देखकर पांडु के पुत्रों ने दुर्योधन को चेतावनी दी, सलाह दी और विनती की कि वह पापपूर्ण और नीच कार्य बंद कर दे। राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य और कर्ण से अन्याय बंद करने की विनती की। हाथ में गदा लेकर और आखिरी बार अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके सिर पर लगे प्रहार को सहते हुए अभिमन्यु ने दुर्माशन के सिर के मुकुट भाग पर प्रहार किया। प्रहार को सहने में असमर्थ और खोपड़ी के कुचले जाने के कारण दुर्माशन प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। दिन भर के युद्ध के कारण थका हुआ और सिर पर लगे प्रहार से स्तब्ध अतुलनीय अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा। दुर्माशन की मृत्यु से क्रोधित होकर दुर्योधन और दुःशासन अपने रथ से उतरकर अभिमन्यु की ओर बढ़े। अभिमन्यु के पास खड़े होकर जब दुःशासन ने देखा कि अब उस अद्वितीय वीर का समय निकट आ गया है, तो उसने उसकी पीठ पर लात मारी और अपनी अंतिम सांस ले रहे अभिमन्यु पर हंसा। दुःशासन के कृत्य से बहुत अपमानित होकर अभिमन्यु धीमे स्वर में बोला, चाचा दुःशासन ने मेरा और कुरुवंश का अपमान किया है। कोई भी क्षत्रिय या योद्धा अपने शत्रु पर लात नहीं मारेगा, विशेषकर उस शत्रु पर जो निहत्था हो और रक्षाहीन पड़ा हो। मुझे कुरुवंश से ऐसे अशिष्ट कृत्य की आशा नहीं थी। दुर्योधन और दुःशासन अपनी जीत का आनंद लेते हुए हंस रहे थे। अभिमन्यु ने अपनी अंतिम सांस तब ली जब सूर्य पर्वत के पीछे डूब रहा था।
सूर्योदय के समय युद्ध के मैदान में प्रवेश करके 7 अक्षौहिणी सेना के विरुद्ध युद्ध करके सूर्यास्त तक दिन भर युद्धरत 10,000 योद्धाओं का वध करके तथा अन्यायपूर्ण युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के विरुद्ध युद्ध करके एक महान उपलब्धि प्राप्त करके अभिमन्यु ने एक क्षत्रिय के रूप में सबसे शानदार तरीके से मृत्यु प्राप्त की, जिसे पितामह भीष्म भी पूरा नहीं कर पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरव सैनिक खुशी और राहत में झूम उठे और खुशी से अपने तंबुओं में चले गए, जबकि द्रोणाचार्य और कर्ण सिर झुकाए खड़े रहे। वीर अभिमन्यु के खिलाफ अपने कृत्य के लिए निराश और शर्मिंदा होकर वे भारी मन से युद्ध के मैदान से चले गए। कुछ पांडव सैनिक डर के मारे मैदान से भाग गए, क्योंकि पांडु के पुत्र उपपांडव और राजा वह अभिमन्यु के पास दौड़े जो वहां पर अकेला पड़ा था।